ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सावन मास का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसे शिव भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। इस दौरान भक्त रोजाना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। आज हम आपको सावन मास कब से कब तक चलेगा, कितने सोमवार हैं, किस प्रकार से पूजा करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किस प्रकार से व्रत रखें, क्या क्या नियम होते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना करते हैं, लेकिन सावन के जो सोमवार होते हैं उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा तथा खीर का प्रसाद समर्पित करते हैं तथा गंगा जल से अभिषेक करते हैं। माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार देवशनि एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि में सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। यह समय चतुर्थ मास कहलाता है, जो पूरी तरह धर्म, तप, व्रत और संयम का प्रतीत होता है। ऐसे में सावन का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद ही खास माना जाता है। भगवान शिव की आराधना से जीवन की समस्या दूर होती हैं, सुख शांति आती है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। बात करते हैं सावन का महीना कब से कब तक रहने वाला है। तो इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और यह सावन का महीना 9 अगस्त तक चलने वाला है। 9 अगस्त को सावन के महीने का समापन होगा, जिस दिन रक्षाबंधन होगा। सावन मास का पहला जो सोमवार है वह 14 जुलाई का पड़ने वाला है। पहला सोमवार 14 जुलाई का रहेगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई का रहेगा, तीसरा 28 का और चौथा 4 अगस्त का। इस बार 4 सोमवार पड़ने वाले हैं और 9 तारीख का रक्षाबंधन रहेगा। सावन मास में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सावन मास में घर के अंदर तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सावन मास के महीने में घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। सावन के महीने में मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज, मीट मांस का प्रयोग घर के अंदर नहीं होना चाहिए। इस बार सावन के पहले ही एक दिन पहले बहुत ही अच्छा योग पड़ रहा है, जिसे शिवावास योग कहते हैं। इस शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और साधकों की मनोकामना पूरी करते हैं। सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनचाही वर की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में कुछ नियम हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखें। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दौरान यदि सही विधि से पूजा की जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं, भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र धारण करें, घर और पूजा स्थल को साफ करें, फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं, जिसे अभिषेक कहते हैं। इसके बाद शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध समर्पित करें। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चाहे तो शिव जी के मंत्र का आप जाप भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 5 माला या 10 माला आप जाप कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें। सावन सोमवार की कथा का श्रवण करें, इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। सावन में इस तरह श्रद्धा से पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन माह हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र माना जाता है और यह विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना का होता है। इस माह में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। सावन सोमवार का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती हैं। इस समय ध्यान, जप, व्रत और दान करने से आध्यात्मिक शुद्धि होती है और पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। यह माह
व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बेहद ही लाभकारी माना जाता है। सावन मास में किए गए एक एक उपाय का बड़ा महत्व होता है। सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या जय श्री राम लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आप मीठे व्रत रखें, यानी व्रत वाले दिन मीठा भोजन करें। इसका बड़ा महत्व होता है। इस दिन आप जब अभिषेक कर रहे हो तो ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक कराएं या आप खुद भी अभिषेक कर सकते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही आप 11-21 बेलपत्र चढ़ाएं, उस समय मंत्रों का जाप करते जाएं। तो पूजा एक जैसी होती है, बाकी आप जिस प्रकार से हर साल व्रत करते हैं उसी प्रकार से करते जाएं। और ये 4 सोमवार पड़ेंगे और सावन का पूरा ही महीना पूजा पाठ जप तप के लिए माना जाता है। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। सावन मास के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। सावन मास की जो भी कथाएं हैं उन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सावन मास के सोमवार की कथा सुने, मंगला गौरी व्रत की कथा सुने, मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। साथ ही शिवरात्रि की या शिव पुराण से संबंधित कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो इस बार 4 सोमवार पड़ेंगे और साथ ही जितने भी मंगलवार पड़ें आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। मंगला गौरी व्रत करें, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। घर के अंदर डमरू, त्रिशूल, रुद्राक्ष और साथ ही भस्मी, गंगा जल, ये चीज़ें पहले से ही ला करके रख लें। कहते हैं जिस घर में त्रिशूल रखा हो उस घर में कभी कोई व्याधा नहीं आती, कभी कोई परेशानी नहीं आती। और साथ ही भस्मी का बड़ा महत्व होता है। अगर किसी के शरीर में कोई परेशानी या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी भस्मी लेकर के, शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्मी, वैसे नहीं, 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्मी लगाने का महत्व होता है। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है, एकदम स्वस्थ, कोई परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती नहीं है। तो बड़ा महत्व है। सावन मास का जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कथाएं आपको प्रतिदिन प्राप्त होंगी। प्रतिदिन सावन मास की कथाओं का श्रवण जरूर करें। भगवान आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।